आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का जो चौथा पाठ है वो शुरू करेंगे। 3 पाठ और 3 पाठों के प्रश्नोत्तर हमने पहले कर लिए हैं। चौथा पाठ आज है कठपुतली। इस कठपुतली पाठ को हम शुरू करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के ऊपर एक कविता लिखते हैं। कठपुतलियाँ जो धागे से बांध करके हाथों से अंगुलियों से नचाई जाती है, उसकी जो इच्छा होती है स्वतंत्र होने की, और वो गुलामी में अपना जीवन जी रही है। उस गुलामी के जीवन से वो स्वतंत्र होना चाहती है, उसके ऊपर वो पाठ लिख रहे हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, तुम्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के संग हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। इस कविता की सबसे पहले हम सार पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। क्या है? धागे के अंदर बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है और वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, धागे से बाहर आना चाहती है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। क्या होता है? वो गुलामी में जीवन जी रही है, तो बहुत सारी कठपुतलियाँ हैं, लेकिन उनमें से एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, तो बाकी दूसरे वाली उसका सहायता करती है। फिर धीरे धीरे वो स्वतंत्र होती है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती। ये कठपुतली कविता का पूरा सार है कि इस कठपुतली कविता में वो क्या कहना चाहती है कठपुतलियाँ। अब हम इस पाठ की व्याख्या समझेंगे। कठपुतली पाठ का नाम है कठपुतली और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो कठपुतलियाँ होती हैं, वो कठपुतलियाँ हाथ गुलामी में जी रही है। उस गुलामी में जीने की जो इच्छा होती है कठपुतलियों की, उस इच्छा को कठपुतलियाँ बाहर प्रकट अपनी कर रही है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। एक कठपुतली ने विद्रोह किया है। विद्रोह कैसे किया है? ये कहती है ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे ये क्यों बंधे हुए हैं, मुझे क्या करूँ, छोड़ दो आप, स्वतंत्र खुले में आप मुझे छोड़ दो। ऐसे वो गुस्से में आकर के कठपुतली बोलती है। बोल करके वो कहना चाहती है, जिसके हाथों में वो पकड़ी हुई है उसको वो कहना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। अब ऐसा इस कठपुतली ने कहा तो बाकी सभी कठपुतलियों ने उसका सहयोग किया और क्या कहा कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के संग हुए। वो कहना चाहती हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपनी मन की जो इच्छा थी उस इच्छा को व्यक्त करना हम चाहते हैं, इसलिए हमें आज आप स्वतंत्र कर दो, हमें बंधन से छोड़ दो। ऐसा कठपुतलियाँ कहना चाहती है बाकी वाली। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी है इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली जिसने विद्रोह किया था, उस कठपुतली के मन में विचार आया कि जो मैंने बात रखी वो बिल्कुल सही है और मेरी बात का सभी कठपुतलियों ने समर्थन किया है, तो अब इनको स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मुझे इन सभी को स्वतंत्र कराना है। ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तो इस कविता का ये सार इस प्रकार है। ये क्या है? इस कविता की ये व्याख्या है। व्याख्या हमको कॉपी में हमारी में करनी है। तो ये क्या व्याख्या है? इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है।
उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबको स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती हैं। तो ये हमारी व्याख्या है। इस व्याख्या को हमारी कॉपी में करना है और सबसे पहले हमें कठिन शब्दार्थ करने हैं। कठिन शब्दार्थ के बाद में ये व्याख्या करनी है। तो इस कठपुतली शब्द के कठिन शब्दार्थ। कठपुतली, दूसरों के इशारों पर नाचने वाली लकड़ी की बनी पुतली। कैसी लकड़ी की बनी होती पुतली। गुस्से से उबली क्रोधित हुई कठपुतलियाँ। पाँव पर छोड़ना आत्मनिर्भर होना। और अन्य सभी जो कठपुतलियाँ थी उसके लिए और शब्द आया है। मन के संग मन के भाव, मगर किंतु जगी जागना, पराधीन दूसरों के अधीन। तो ये हमें क्या करने हैं, ये सारे कठिन शब्दार्थ हमें कॉपी में करने हैं। फिर हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या के बाद में हमारे को ये प्रश्न है जो हमें गृह कार्य के रूप में करने हैं। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली परतंत्र है। परतंत्र का अर्थ होता है गुलाम। क्या होता है, गुलाम। कैसी है कठपुतलियाँ, गुलाम है। कठपुतली परतंत्र हैं, वह आगे पीछे धागों से बंधी है। वह आत्मनिर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र होना चाहती है। स्वयं को बंधन में देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया कठपुतली को, क्योंकि वो गुलाम थी, परतंत्र थी। सभी कठपुतलियाँ आगे पीछे बंधी हुई थी। बंधी होने के कारण उसको गुस्सा आता है। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। उत्तर, कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को देखकर अनेक कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती हैं, लेकिन अब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए वह अब सोच समझ कर कदम उठाती हैं। इसलिए अब वह सोच समझ कर कदम उठाना चाहती हैं और अपने पाँवों पर खड़ी नहीं होती, ऐसे वो कहना चाहती हैं। तो ये प्रश्न हमें आज गृह कार्य में करने हैं। सब प्रश्न व्याख्या और कठिन शब्दार्थ कक्षा कार्य में करने हैं। इसके बाद हम अगला काम आगे करेंगे।